हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब आ सकते हैं? तो बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास भाग 1 के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 1, यानी क्यूज क्वेश्चन, एमसीक्यू क्यूज क्वेश्चन रहने वाला है। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक जॉब का प्रैक्टिस सेट प्लस जो है आपको हर एक जॉब की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए बिना आपका समय गवाए हुए, चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। यह वीडियो कुछ अलग हट करके रहने वाला है, तो इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें। आप कोई भी चीज का तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल कोई भी चीज का तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। 11th 12th में है तो भी आप देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, अगर आप 8 से 11th 12th में है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, प्रथम यूनानी इतिहास का निम्न में से कौन सा विद्वान था? यानी ये पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम यूनानी इतिहास का निम्न में से कौन सा विद्वान था। यानी यूनानी का जो इतिहास था, ए में था होमर, बी में है थ्यूसिडाइडिस, उसके बाद हेरोडोसस, उसके बाद है मानेथोस। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, यानी हेरोडोटस जो है ये जो है प्रथम सेनानी का विद्वान था। चलिए, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? इनमें से, यानी ये जो 4 ऑप्शन है आपको, इसमें से किसे प्राचीनतम विद्वान मानव कहा जाता है? प्राचीन के कौन सा विद्वान मानव था? तो इसका एक नंबर ऑप्शन आपको हो गया नियर्डरथाल, निंडरथाल, पेथेनोपस, उसके बाद क्रोमेंग्रस मेंग्रन, उसके बाद ऑस्टोल पिथेकस। इसका राइट जवाब आपको देना है। इसका ऑप्शन आपको सही जवाब लगाना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको पेथो कैंथोपस। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या है था? यानी सिंधु घाटी का जो सभ्यता है, उन वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या है? ए नंबर में कृषि, 2 नंबर में पशुपालन, सी नंबर में है शिकार करना, और डी नंबर में है मतलब व्यापार करना। तो ये पहला हो गया आपको कृषि है, उसका जो है सो सभ्यता मतलब सिंधु घाटी का जो है सभ्यता क्या है? ए नंबर में कृषि, 2 नंबर में पशुपालन, 3 नंबर में शिकार करना, और 4 नंबर में है व्यापार। इसका राइट जवाब आपको देना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको व्यापार। यानी इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? व्यापार। देखिए, हम गलत जान के टिक मार रहे हैं। इसका राइट जवाब आपको यहाँ पे उससे पता चलेगा कि इसका राइट जवाब कौन सा है। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किस विद्वान का है? मतलब इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो इसका ए नंबर में है हिगेल, बी नंबर में है बर्नी, सी नंबर में है कार्ल मार्क्स, और डी नंबर में है कल्हान। तो इसका राइट जवाब आपको देना है अपने कमेंट सेक्शन में। तो इसका राइट जवाब आप लोग ए बी सी करके दे सकते हैं, इसमें जो भी आपको पसंद है, मतलब जो है सो जो भी आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए, इसका राइट जवाब आपको देना है, तो हिगेल जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी हिगेल इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस युग की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस युग की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब आपको आप लोग को बताना है। इसका राइट जवाब अभी रिवील हो चुका है, कांस्य युग का। कांस्य युग का लोह युग नहीं था, कांस्य युग नहीं था, नवपाषाण युग नहीं था, पुरासान युग नहीं था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कांस्य युग। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसे द्विध्वामक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका ए नंबर में है ऑप्शन एल्जिन्स, उसके बाद है मार्क्स, उसके बाद है लेंगिन, उसके बाद है हिंगा। तो इसका राइट जवाब आपको देना है। इसका राइट जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मार्क्स। क्या हो जाएगा? मार्क्स।
इसका राइट जवाब आपको मार्क्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है इनमें से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, इनमें से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो ए नंबर में है, ओ सॉरी इसका भी आपको रिवील हो गया। तो चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा क्रोमेंस मानव को। क्रोमेंस मानव को क्या समझा जाता है, नवीनतम समझा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहास दर्शक शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। निम्नलिखित में से यानी ये जो ऑप्शन है इसमें से आपको किस मतलब दर्शन शास्त्रीय जो शास्त्रीय होता है उन्होंने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। इसका ए नंबर में हो गया ओसवाल्ड स्पेलर, उसके बाद है बेनेडिको क्रोच, और उसके बाद ऑगनेस्ट कॉम्बेट, उसके बाद है कामयाबी जिनको। ठीक है, तो इसका राइट जवाब आपको देना है। तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बेनेडिको क्रोचे। बेनेडिको क्रोचे इसका आपको बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का आता है इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से किया गया था। यानी जब हड़प्पा काल चल रहा था उस समय मुद्रा पर यानी पैसा पर जो है किस चीज का निर्माण मतलब मुहर लगाया जाता था उसका, जैसे कि पता चले कि ये हड़प्पा काल का मतलब ये मतलब जो है सो क्या है, मुद्रा है। मुद्रा मतलब होता है पैसा। चलिए ए नंबर में है लोहा का, बी नंबर में है कांसा का, सी नंबर में तांबा का, डी नंबर में है खेल खरी का। इसका राइट जवाब आपको देना है। तो इसका राइट जवाब हो गया खेल खरी यानी सेल खरी, सॉरी सेल खरी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कालिदास द्वारा रचित मान विक्रमित्र नाटक का नायक कौन था। यानी इसका ये एक प्रकार का मतलब रचिता कोई कविता है, ठीक है। उस कविता का नायक कौन, मतलब नायक मतलब होता है मेन हेड जो होता है, मतलब जैसे उसका कह लीजिए नायक मतलब हीरो कह लीजिए। जिस प्रकार से फिल्म के अंतर्गत नायक मतलब हीरो होता है उस प्रकार से ये जो है मालविका मित्र का जो है नाटक का जो यह एक नाटक था, इसका नायक था ए नंबर में है गोमती पुत्र शाम करनी, बी नंबर में है अग्रिम मित्र, और सी नंबर में चंद्रगुप्त डबल 1, और सी नंबर में पुयुष मित्र शुंग। तो इसका राइट जवाब आपको देना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अंग्रिम मित्र। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा अंग्रिम मित्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है 11 नंबर में हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसने कहा था। वाह, बहुत मस्त क्वेश्चन है। कहता है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी जो मेन होता है वो इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह किसने कहा था। तो चलिए एक ए नंबर में आपका कार्ल मार्क, बी नंबर में जेबी ब्यूटी, और सी नंबर में है E.H. कार, और डी नंबर में है आपको हिगेल। तो इसका राइट जवाब आपको देना है। तो इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा हिगेल। हिगेल क्या होगा कि इसने कहा था कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं, मतलब हम इतिहास से यही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को निम्न में से क्या कहा जाता है। यानी बीते हुए युग की जो घटना है, यानी पिछले में इससे पहले जो कोई भी घटना घट गया है तो उस घटना का जानकारी जो देता है हमको, जो श्रोता देता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। तो ए नंबर में है राजनैतिक स्रोत, बी नंबर में ऐतिहासिक स्रोत, सी नंबर में सामाजिक स्रोत, और डी नंबर में भौगोलिक स्रोत। तो आपको बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होता है। इसका क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो पहले घटना हो चुका है उसको बाद में जो आदमी बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका राइट जवाब आपको देना है। तो इसका राइट जवाब हम कह लेंगे ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से जातक किसका ग्रंथ है। निम्न में से जातक किसका ग्रंथ है। तो ए नंबर में है बोध का, बी नंबर में वैष्णव का, सी नंबर में शिव का, और डी नंबर में है जैन का। तो इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा बोध का। बोध का जो है क्या है, जातक जो है इसका ग्रंथ है। चलिए अगले 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से तिथियों के
सात प्रयुक्त के होने वाले बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ए नंबर में बिफोर चार्ल्स, बी नंबर में हो जाएगा ब्रिटिश काउंसिलिंग, और सी नंबर में हो जाएगा बुकिंग क्लर्क, उसके बाद डी नंबर में हो जाएगा आपको ब्रिटिश कोलबोनिया कोलबोनिया। ठीक है, इसका राइट जवाब आपको देना है, तो इसका राइट जवाब आपको कहता है कि बीसी का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे बिफोर बिफोर क्रास्ट होगा, बिफोर क्रास्ट। चलिए अगला नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन का आता है, निम्न में से किसने स्पष्टतया कहा था कि इतिहास के समक्ष निष्कर्ष उपयुक्त संगत साक्ष्यों पर अधिकार होता है? ए नंबर में है थ्यूसिडाइस डिस, और बी नंबर में है पोलिबियस, सी नंबर में है टेसिटस, और डी नंबर में है हीरोटोमस। तो इसका राइट जवाब आपको देना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थ्यूसिडाइसिन। ठीक है, इसका राइट जवाब ये हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं दोस्त कि जब ये क्वेश्चन हमको समझ में आया कि कहता है कि इतिहास से हम यही सीखते हैं कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते हैं, तो इसलिए कहता है कि समय जो है, बहुत ही अच्छा चीज हमको याद आ गया कि समय जो है आपको उतना ही समय देगा जितना समय के पास समय रहेगा, अन्यथा समय के पास भी उतना समय नहीं है जो आपको समय दे सके। तो अर्थात अगर नहीं समझे तो एक बार बैक करके फिर से आप समझ लीजिए। ठीक है, इसलिए समझने वाला व्यक्ति समझदार होता है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज बहुत जल्दी इसी चैनल पे आ गया होगा। आप लोग अगर 2 रोज बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं, या पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ और भी सारे सीरीज, जो कि आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, और उसके अंतर्गत आपको ऑल चीज का सीरीज मिल जाएगा, यानी इतिहास का सीरीज मिल जाएगा, भूगोल का सीरीज मिल जाएगा, लुसेंट का सीरीज मिल जाएगा, करंट अफेयर का सीरीज मिल जाएगा, जीके जीएस का सीरीज मिल जाएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल का सीरीज मिल जाएगा। कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी कोर्स होता है टोटल कोर्स लॉन्च किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जो अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंडों के साथ। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।